Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 4 पे और हम लोगों ने डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा। उन्हीं सिविलाइजेशन से मिलती जुलती कुछ एक्टिविटीज़ है आगे। तो सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं और फिर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक्टिविटी नंबर 1, मेक ग्रुप ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट्स each and draw the models of unique features of different civilization on a chart and write the name of the feature and civilization under the model. Then display the charts on the wall of the classroom. वो कहते हैं कि 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बनाएं और उसके अंदर उनको जो है वो डिफरेंट सिविलाइजेशन, डिफरेंट तहजीबें दे दें जो आपने पीछे पढ़ी हैं। बच्चे जो हैं उन तहजीबों से जो मेन फीचर्स है या उनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो निकाल के चार्ट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप उसके लिए हाथ से डायग्राम भी बना सकते हैं या आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं और फिर वो चार्ट्स बना के आप अपने क्लासरूम में हैंग आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और आपको एक्टिविटी दी है जो कि है एक्टिविटी नंबर 2, लुक एट द गिवन टाइमलाइंस केयरफुली एंड रिकंस्ट्रक्ट देम ऑन योर नोटबुक। आपने 3 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा जिसमें आपने ग्रीक सिविलाइजेशन है, एंशिएंट रोम सिविलाइजेशन है और गंधारा टाइमलाइन के हवाले से आपने पढ़ा। अब आपने उसमें कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, उनकी स्टार्टिंग पढ़ी कि वो स्टार्ट कहाँ से हुए, फिर उन्होंने जो है वो किस तरह से उन्होंने डेवलप किया चीज़ों को, वो कौन कौन सा निज़ाम लेके आए, कौन था, जैसे कि ग्रीक को जो है वो कॉन्क्वेस्ट किया था किसने, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट ने फतह किया था ग्रीक को और फिर वहाँ से जो है वो उसने अपनी एक सिविलाइजेशन बनाई, उसने एक आर्मी को तश्कील दिया, गवर्नमेंट और लॉ जो है वो लेके आया, फिर नेक्स्ट सिविलाइजेशन ने क्या किया उसके अंदर अपग्रेडेशन लेते आए। तो आप इस तरह से टाइमलाइन बना सकते हैं, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं या आप तीनों पे ही टाइमलाइन बना सकते हैं और फिर अपने क्लासरूम में जो है वो अपने फेलोज के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर को बता सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है हमारे पास 4B पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। पीपल से दैट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट बिगन व्हेन मोहम्मद बिन कासिम केम टू इंडिया। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान की तहरीक है वो तब से स्टार्ट हो गई थी जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आए। बट द रियल पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर पाकिस्तान स्टार्टेड आफ्टर द मूवमेंट ऑफ अलीगढ़ बाय सर सैयद अहमद ख़ान। अच्छा जी, लेकिन जो असल में हकीकत है वो अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान के बाद जो है वो स्टार्ट हुई पॉलिटिकल। ब्रिटिश डिड नॉट लाइक द मुस्लिम बिकॉज दे डिफीटेड द इंडियन मुस्लिम एंड बिकम रूरल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश जो थे वो बिल्कुल भी मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने शिकस्त दी थी इंडिया के मुसलमानों को और उन पर रूल किया था। एंड द हिंदूज वर ऑल्सो अगेंस्ट द मुस्लिम। They clearly become the friend of British against Muslim. Hindus were very interested in modern education and science and got closer to British Raj. Indians ने क्या किया, वो भी हेट करने लगे मुसलमानों को और वो ज़्यादा करीब हो गए ब्रिटिश के और उन्होंने वो जो है ना वो बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके दोस्त बन के जो उनकी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, जो मॉडर्न वो टेक्निक्स यूज़ करते थे एजुकेशन के हवाले से और साइंस के हवाले से, उसको सीखना स्टार्ट कर दिया। While the Muslim lost the rule after the fall of Mughal Empire, Bahadur Shah Zafar and angry, so they did not like British and the modern education. बहादुर शाह जफ़र को जब जो है वो शिकस्त हुई तो मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार थे और उनको ये जो ब्रिटिश जितना भी वहाँ का निज़ाम था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। Sir Syed Ahmad Khan was the first Muslim leader in India who wanted the Muslim of India to get modern education. Sir Syed Ahmad Khan जो थे वो पहले मुस्लिम थे इंडिया के जो कि चाहते थे कि जो इंडिया के मुसलमान हैं वो मॉडर्न एजुकेशन यानी कि मॉडर्न तालीम जो है वो हासिल करें। He believed that without modern education the Muslim cannot achieve their goals and respect in the society which they had in the past. उनका यही मानना था कि जब तक मुसलमान जो है वो ये वाली एजुकेशन यानी कि मॉडर्न एजुकेशन जब वो हासिल नहीं करेंगे तब तक जो है ना ही वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और ना ही उन्हें उस तरह की इज़्ज़त मिल सकती है जिस तरह की इज़्ज़त उनके पास थी पास्ट में। सो सर सैयद अहमद खान founded the first Muslim university in Aligarh in 1875. It is also called AMU, Aligarh Muslim University. तो उन्होंने जो है वो उस टाइम पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो कायम की थी अलीगढ़ में ही जो आज तक है और उसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद खान सन सर सैयद
महमूद वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जज एट हाई कोर्ट इन द ब्रिटिश राज। और जो सैयद अहमद खान के बेटे थे वो उस टाइम के पहले जज थे ब्रिटिश राज के, और वो पहले मुस्लिम जज भी थे उस टाइम पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।